नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कविता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी ऑनलाइन विद डॉक्टर कविता सिंह। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की स्पर्श भाग 1 के पाठ 5 धर्म की आड़ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर समझेंगे और सीखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ की चर्चा करेंगे और फिर प्रश्न उत्तर समझेंगे। शब्दार्थ: उत्पात, उपद्रव, खुराफात, लड़ाई झगड़ा करना। ईमान, नियत, सच्चाई। जाहिलों, मूर्ख, गवार, अनपढ़। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो उसे जाहिल कहा जाता है। वाजिब, उचित, उपयुक्त। बेजा, गलत, अनुचित। अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे मकान। साम्यवाद, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, अर्थात ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई वर्ग का भेदभाव ना हो। बोल्शेविज्म, सोवियत क्रांति के लिए लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था। धनाढ्य, धनवान, दौलतमंद। स्वार्थ सिद्धि, अपना स्वार्थ पूरा करना। अनियंत्रित, जो नियंत्रण में ना हो, मनमाना काम करना। धूर्त, छल करने वाला, पाखंडी। खिलाफत, खलीफा का पद, पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि होना, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि होना। मजहबी, मजहबी, धर्म विशेष से संबंध रखने वाला, किसी धर्म से संबंध रखने वाला। प्रपंच, छल, धोखा। उदार, महान, दयालु, ऊंचे दिल वाला। भलमनसाहत, सज्जनता, शराफत। कसौटी, परख, जांच। लामजहब, जिसका कोई धर्म ना हो, मजहब ना हो। नास्तिक। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? उत्तर: आज धर्म के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, जिद की जाती है और धर्म के नाम पर ही लोग जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रश्न 2, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए? इस प्रश्न का अर्थ है कि धर्म के व्यापार को यानी धार्मिक आडंबर को रोकने के लिए हमें क्या प्रयत्न करने चाहिए। उद्योग का अर्थ यहाँ पर प्रयत्न करने से है। उत्तर: धर्म के भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें स्वार्थी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपने विवेक से काम लेते हुए धार्मिक उन्माद का विरोध करना चाहिए। हमें साहस और दृढ़ता के साथ इस धार्मिक व्यापार को रोकना होगा, तभी भारतवर्ष में नित्य प्रतिदिन बढ़ते हुए झगड़े कम हो सकेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि हमें किसी भी स्वार्थी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है। जो धर्म के गुरु बनते हैं, यदि वे हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं तो हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश में झगड़े हों। प्रश्न 3, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बुरा दिन वह था जिस दिन स्वाधीनता के लिए खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, क्योंकि तभी से हमारे देश में धर्म के नाम पर झगड़े होने लगे। तो वही दिन सबसे बुरा था। प्रश्न 4, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर घर कर बैठी है? उत्तर: साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में
यह बात घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण दे देना उचित है। धर्म के मुख्य तत्वों से अनजान व्यक्ति लकीर पीटते रहना ही अपना परम धर्म समझता है, अर्थात उसे धर्म के गुण तत्वों का ज्ञान तो होता नहीं है, बस वह लोगों के बताए हुए अंधे रास्ते पर चलता रहता है। प्रश्न 5, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं? लेखक के अनुसार धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं शुद्ध आचरण और सदाचार। लिखित प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? उत्तर, कुछ चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ की पूर्ति एवं अपनी महत्ता बनाए रखने के लिए भोले भाले लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। ये स्वार्थी लोग भोले भाले लोगों के बल के आधार पर अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखना चाहते हैं और इसके लिए वे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना काम निकालते हैं। प्रश्न 2, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, चालाक लोग साधारण आदमी की धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे ऐसे आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि साधारण आदमी धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण देना उचित समझता है। ये चालाक लोग उन भोले भाले लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। प्रश्न 3, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? उत्तर, लेखक के अनुसार शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। हम सभी को अपना आचरण सुधारना होगा। विभिन्न धार्मिक आडंबर का सहारा लेकर दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कुछ स्वार्थी लोग स्वयं को स्वतंत्र समझते हैं। आने वाला समय ऐसे धर्म को टिकने नहीं देगा और ऐसे लोगों को अपने आचरण को सुधारना होगा। प्रश्न 4, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, धर्म और ईमान आत्मा के शुद्धिकरण तथा उसे ऊंचा उठाने का साधन होना चाहिए। विभिन्न धर्मों के बीच परस्पर टकराहट के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म के अनुयायी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन बनते हैं और ज़बरदस्ती टांग अड़ाते हैं, तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। प्रश्न 5, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन के बीच में घोर विषमता है। घोर विषमता का मतलब बहुत बड़ा अंतर है। धनी लोगों की ऊंची ऊंची इमारतें निर्धन मजदूरों की झोंपड़ियों की हंसी उड़ाती दिखाई देती हैं। वहाँ धन का लालच दिखाकर गरीबों का शोषण किया जाता है। गरीबों की ही कमाई से अमीर और अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ, अर्थात वहाँ पर अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई है जो लगातार बढ़ती जा रही है। गरीबों का इतना अधिक शोषण हो रहा है, गरीबों के हिस्से के पैसे से ही अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं। प्रश्न 6, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? उत्तर, धर्म की आड़ लेकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वाले धार्मिक लोगों से वे नास्तिक लोग अधिक अच्छे और ऊंचे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन जिनके विचार और आचरण दोनों ही अच्छे हैं। वे दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं
और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उकसाते नहीं हैं। ऐसे नास्तिकों से ही ईश्वर अधिक प्यार करता है। ख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ ही रोका जा सकता है। हमें ऐसे धर्माचार्यों तथा धूर्त लोगों का विरोध करना होगा जो धर्म के नाम पर देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। धर्म के नाम पर भोली भाली जनता की बलि चढ़ाकर अपने स्वार्थ सिद्धि करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तभी ऐसे अन्यायपूर्ण भीषण व्यापार पर लगाम लगाई जा सकती है। प्रश्न 2। बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? उत्तर। बुद्धि पर मार से लेखक का तात्पर्य है भोले भाले आम आदमी को गुमराह करके उनके दिमाग में धार्मिक उन्माद का बीज रोपण करना, अर्थात धार्मिक भेदभाव का बीज बोना। इस प्रकार ऐसे स्वार्थी तत्व आम लोगों की बुद्धि को वश में कर लेते हैं और उन्हें धार्मिक उन्माद की ओर प्रेरित कर आपस में लड़ा देते हैं। ये लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए देश की जनता की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। प्रश्न 3। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? उत्तर। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना शुद्ध आचरण, सदाचार व मानवता से परिपूर्ण होनी चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा होना चाहिए तथा यह ईश्वर और आत्मा के बीच संबंध स्थापित करने का साधन होना चाहिए। यह आत्मा को पवित्र और ऊंचा स्थान प्रदान करने में सहायक होनी चाहिए। धर्म में मानवता एवं कल्याणकारी भावना का समावेश होना चाहिए। इसी प्रकार धर्म में टकराहट के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए तथा मनुष्यता के प्रसार का सुगम साधन होना चाहिए। प्रश्न 4। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र तथा सर्वोच्च स्थान देते थे। धर्म के बिना एक कदम भी चलना उनके लिए असंभव था, परंतु उनके धर्म का स्वरूप दूसरों से भिन्न था। महात्मा गांधी जी के लिए धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ करता है। जन कल्याण की पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत यानी भरा हुआ गांधी जी का धर्म शुद्ध आचरण और सदाचार का पर्याय है, अर्थात उनके धर्म के अनुसार शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म है। वे सत्य को ही अपना परम धर्म समझते हैं। धर्म मानवता की रक्षा करता है, उसे नष्ट नहीं करता। महात्मा जी के अनुसार धर्म में उच्च एवं उदार विचारों का ही समावेश होना चाहिए। प्रश्न 5। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? उत्तर। सबके कल्याण हेतु हमें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, क्योंकि हमारी शराफत की पहचान हमारे आचरण से ही होती है। आगे आने वाले समय में शुद्धाचरण तथा सदाचार के बल पर ही जीवन जीना होगा। यदि हम अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो रोज़े, नमाज या हमारा पूजा पाठ जैसे धार्मिक क्रियाकलाप व्यर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार जन कल्याण हेतु यानी सभी के कल्याण हेतु आचरण की शुद्धता अनिवार्य है, कंपलसरी है। ग। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। कि विद्यार्थी जी के अनुसार, लेखक के अनुसार,
उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह धर्म के जो गूढ़ तत्व होते हैं उनको जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। उसमें धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा होती है और लकीर को पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है, क्योंकि उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, उसमें अधिक सोच विचार करने की शक्ति नहीं होती। दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर ही जुत जाता है। इसका अर्थ है कि जो लोग स्वार्थी लोग उसे बहका देते हैं वह उनके बहकावे में आ जाता है, क्योंकि उसके मन में एक बात बैठी हुई है कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देना उचित है। और कुछ चालाक और स्वार्थी तत्व उस व्यक्ति की इस अवस्था का, इस भावना का लाभ उठाकर उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे चालाक लोग धर्म के नाम पर उसे कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। 2. यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। इस कथन का तात्पर्य ऐसे स्वार्थी तत्वों के कृत्यों से है, कृत्यों मतलब कार्यों से है, जो सीधी सादी आम जनता को धर्म के नाम पर लड़ाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे धर्माचार्य लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर उनसे मनचाहा काम करवाते हैं। मुट्ठी भर स्वार्थी लोग देश की करोड़ों लोगों की बुद्धि को गलत दिशा की ओर प्रेरित करते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ा देते हैं। ये स्वयं को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं और लोगों में अंधी श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये धर्म के ठेकेदार स्वयं को ईश्वर और आत्मा का कर्ता धर्ता सिद्ध करते हैं तथा भोले भाले लोग इन्हें धर्म का प्रतीक मान लेते हैं। इसके पश्चात धर्म के नाम पर लड़ाकर ये लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोगों की कुटिल चालों से आम जनता को सचेत रहने की आवश्यकता है। 3. अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा। आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। लेखक के इस कथन का आशय है कि शुद्ध आचरण व सदाचार ही मनुष्य की सज्जनता की पहचान है। इसके लिए व्यर्थ के ढोंग की आवश्यकता नहीं है। धर्म, ईश्वर एवं आत्मा के साक्षात्कार का एक यही सहज मार्ग है। इसमें मानवता की सच्ची भावना होती है। विभिन्न धार्मिक आडंबर करके लोगों को दुख पहुंचाने के लिए जो स्वयं को स्वतंत्र मानते हैं वे मूर्ख हैं। पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों को करने के बाद मनुष्यता के विपरीत किए जाने वाले किसी भी कार्य को आगामी समय यानी आने वाला समय स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे लोगों को आने वाला समय स्वीकार नहीं करेगा जो धर्म के नाम पर गलत काम करते हैं। आचरण की शुद्धता और सदाचार ही धर्म की सच्ची कसौटी है, जिसके बिना किसी भी धर्म का कोई महत्व नहीं है। अर्थात हर एक धर्म का आधार शुद्ध आचरण और सदाचार ही होना चाहिए। 4. तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। विद्यार्थी जी के अनुसार धर्म के नाम पर उत्पात करने वाले धार्मिक लोगों से नास्तिक लोग अधिक अच्छे हैं, जिनका आचरण अच्छा है और जो मानवता के हित में कार्य करते हैं। स्वयं को धर्म का ठेकेदार समझने वाले साधारण लोगों को लड़ाकर न केवल वे अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, बल्कि पूजा पाठ, नमाज आदि के माध्यम से स्वयं को धर्माचार्य के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। अर्थात वे धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि तुम मुझे मानो या ना मानो, पर अपने आचरण को सुधारो। लोगों को लड़ाना भिड़ाना बंद करके उनके भले के लिए कार्य करो। अपनी इंसानियत को जगाओ, पशु मत बनो और अच्छे आदमी बनकर अच्छे काम करो, मानवता के लिए काम करो। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1. उदाहरण के अनुसार शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए।
अर्थात विलोम शब्द लिखिए। सुगम, जहाँ आसानी से जाया जा सके। दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो। धर्म, अधर्म। ईमान, बेईमान। साधारण, असाधारण। स्वार्थ, अपने लिए। परमार्थ, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए अच्छे कार्य करना। दुरुपयोग, बुरा उपयोग करना। सदुपयोग, सही उपयोग करना। नियंत्रित, कंट्रोल्ड। अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, काबू में ना हो जो। स्वाधीनता, पराधीनता। स्वाधीनता यानी आज़ादी, पराधीनता गुलामी। प्रश्न 2, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। तो हमें कुछ उपसर्ग दिए गए हैं जिनसे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। पहला उपसर्ग है ला, लापता, लावारिस। ना, नासमझ, नालायक। उपसर्ग है बिला और हम शब्द बनाएंगे बिला वजह है, बिला नागा। बिला वजह मतलब बिना कारण। बिला नागा का अर्थ होता है बिना कोई अवकाश लिए, बिना कोई छुट्टी लिए, लगातार। खुश, खुशकिस्मत, खुशबू। बद, बदनसीब, बदतमीज़। हर वक्त, हर दिन। बेवफा, बेरहम। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार त्व प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। एक उदाहरण उन्होंने दिया है देव प्लस त्व और शब्द बनता है देवत्व। तो इसी प्रकार हम कुछ और शब्द बनाएंगे जिसमें त्व प्रत्यय जोड़ा गया है। व्यक्ति प्लस त्व, व्यक्तित्व। अपना प्लस त्व, अपनत्व। मनुष्य प्लस त्व, मनुष्यत्व। पुरुष प्लस त्व, पुरुषत्व। गुरु प्लस त्व, गुरुत्व। प्रश्न 4, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। चलते पुर्जे। तो इसी तरह के कुछ और शब्द युग्म अर्थात संयुक्त शब्द इस पाठ में जो दिए गए हैं वे हैं पढ़े लिखे, सुख दुख, पूजा पाठ, इने गिने। प्रश्न 5, भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। एक उदाहरण उन्होंने दिया है किताब में, आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है। तो ये जो भी ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनको हम निपात कहते हैं। तो आइए हम कुछ और वाक्य बनाएं। यहाँ आम के साथ अमरूद के भी पौधे लगाना। बाजार से फल के साथ सब्जियां भी लाना। तो यहाँ पर बात पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है और इसलिए भी शब्द का प्रयोग किया गया है और इस भी शब्द को हिंदी में व्याकरण में निपात कहते हैं। तुम अपने साथ मीरा को भी ले जाना। पूजा पाठ के अलावा सदाचार भी सीखना चाहिए। महिलाओं की समस्याएं अभी भी ज्यों की त्यों हैं। तो ये थे धर्म की आड़ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर समझने में अब आसानी होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।